बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मस्जिद अक्सा की तामीर जिन्नात ने कैसे की। मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुक़द्दस तरीन मुकामात में एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख़ रखता है, जिसका ताल्लुक़ कौमों के अरूज ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने कई सालों तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहीम ही की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात व इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील थी कि अल-कुद्स से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है। नेज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज़ ये कि यरूशलेम इस्लाम व ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मुकाम है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्किन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सरज़मीन कुद्स के मुतल्लिक सूरह अराफ में फरमाया, और हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था इस सरजमीन के मशरिक़ व मगरिब का बाग बनाया, कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदोनवा के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फ़जीलत बयान की। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फ़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। रवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खसूसी तौर पर हज़रत आदम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हिशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और इनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज़ ये कि अहदीस और तारीख़ी रवायतों से पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों और अदवार में बार बार तामीर करवाया गया और इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगम्बर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक़ से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ चरिंद परिंद, जानवर और हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सरअंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तमीरी कामों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को भी लगाया था। इस मस्जिद की तमीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तमीर मुकम्मल की गई। तमीरी मुकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौज़ा हो जाए कि इन जिन्नात को आपकी वफ़ात का इल्म ही ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ़ थे तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन इस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगम्बरों का जिस्म मुबारक कभी सड़ता नहीं, ना ही ज़मीन की मिट्टी इन्हें खा सकती है।
इस रुए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही और सालिम मौजूद हैं और गैबी तौर से इन्हें रिस्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के कई सालों बाद इसी मुकाम पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब इस असा को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका जिस्म मुबारक ज़मीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नात को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। इस वाक़े को कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया गया, फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नात को इनकी मौत का इल्म न हुआ, मगर ज़मीन की दीमक इनके असा को खाती रही। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो जिन्नात पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें।